जितने मेरे पुराने साथी मेरे साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी फराख दिली से फराख दिली का सबूत दिया अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद मैं चौधरी गोगी साहब का अपनी तरफ से भी, अपनी जमात की हाजी मोहम्मद डाग की तरफ से, हाजी इरफान डाग की तरफ से, बल्कि आला क़यादत की तरफ से इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और मैं एक बात वाज़ा कर दूँ कि गोगी साहब मेरे भाई ने ऐलान अब किया है, मैं समझता हूँ कि ये इनका दिल जो है तकरीबन 1.5-2 साल से पहले हमारे साथ मिल चुका था। और ये बड़ी बात होती है, लोग ये इक़्तिदार छोड़ के आए हैं। जब मैं इनका भाई ऑपरेशन हुआ, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, मुझे पता चला कि चौधरी रियाज साहब का ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ मैं पूछने के लिए इन्हें आया। गपशप मेरी लगी तो यहाँ को दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा चौधरी रियाज साहब हमें बताएं कि डॉक्टर साहबों ने आपको परहेज़ क्या बताया है। तो इन्होंने बड़ी उस वक़्त, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना समझना कि कुछ लोगों के ख्यालात है कि शायद बलदियाती इलेक्शन आ रहा है इसलिए शायद चौधरी गोगी साहब शामिल हो रहे हैं। ये गैर मशरूत तौर पे मैं उस वक्त कोई ख्याल नहीं था बलदियाती इलेक्शन का। मैं इसलिए वादा करना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में कोई वसवसा हो, कोई इस किस्म की बदगुमानी हो, तो वो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। इन्होंने मुझे, या वहाँ बैठे हुए 5-10 बंदे बैठे थे, इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। ये कहने लगे जी मुझे डॉक्टर हजरात सबान ने एक ही परहेज़ बताया है। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अगर बाकी ज़िंदगी आपने अपने दिल को महफूज रखना है, इसको मजबूत करना है, तो आपने हराजों से दूर रहना है। तो मुझे ये बात यकीन करें, मैं दिल से कदर करता हूँ। मैं इसलिए वजाहत करना चाहता हूँ कि आप लोगों में शायद कुछ दोस्तों के ये वहम गुमान में हो कि शायद चौधरी रियाज गोगी साहब इसलिए आ रहे हैं अभी बलदियाती इलेक्शन को, पता नहीं ज़िंदगी के मेले हैं, पता नहीं क्या होगा। मैं यकीन करो 1.5 महीना पहले मेरी हालत ये थी कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म था। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दोबारा दे दी। ये सारे अल्लाह के फ़ैसले हैं, पता नहीं कल कौन होगा, कल कौन नहीं होगा। ये दुनियावी चीज़ें हैं। बाकी मैं समझता हूँ जमात के साथ वही शख्स मुखलस है जो जमात को मजबूत करता देखे, उसको फूलता देखे, बढ़ता देखे। अपने आप को दिल में से कुदूरतें निकाल कर हम इकट्ठे होंगे तो सब हम MP हैं, सब MNA हैं। हमने एक रवायत कायम की है, मैंने और मोहम्मद खान ने, हमने कभी सियासी बन के लोगों को नहीं दिखाया। हमने हर फर्द को, अपने वोटर सपोर्टर को, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, हमने उनको अपना फैमिली का फ़र्ज तस्लीम किया है। हमने लालच नहीं किया। यकीन करो मेरे साथ पुराना हल्का बागर से गाना लगता था। अब भी अगर वो दोस्त मेरे पास आते हैं मैं उनकी वैसी कदर करता हूँ। मेरी कदर ये नहीं है कि वोटों की कदर है, इंसान का एज ए इंसानियत। मैं कहता हूँ कि मैं अगर अल्लाह ताला जब मैं दुनिया से जाऊँ तो बाद में लोग मुझे याद करें अच्छे लफ्ज़ों से कि यार अच्छा आदमी था, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी जगह दी। इस शख्स ने आखिर अपनी सुधार ली, मैं कहता हूँ सब कुछ बना लिया। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है इसी से कोई छुपी हुई नहीं। मेरे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे भाई अली अकबर साहब ने तो तफसील से बताया ही है। कोई शख्स मुझे बताएं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है जो मुतासर इनसे ना हुआ हो। जब आप बाज़ार जाते हैं किसी चीज़ को हाथ लगा के देखें, अगर आज आपको कोई एक बोतल कहता है कि 10 रुपये की है तो आपके पास 9 रुपये होते हैं। जब आप सुबह 10 रुपये लेके जाते हैं तो आपको कहते हैं 12 रुपये की है। सही बात, ऐसे ही मतलब लोग बेचारे इतने परेशान हैं जिसके इंतहा नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, इस मुल्क की बका के लिए, इसकी सलामती के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम तो अपनी गुजारी बैठे 60 साल के बाद मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी इंसान की पूरी हो जाती है। जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल, जो यूथ वाले लड़के खड़े हैं, ये जिन्होंने हमारा इतना बड़ा इस्तेमाल किया, इन बच्चों का मुस्तकबिल देखें आप कि इनका मुस्तकबिल आइंदा पाकिस्तान है। इनका मुस्तकबिल सोचना हमने, हर इंसान अपनी औलाद के मतलब सोचता है। अपने अगर मुल्क होगा तो इन बच्चों का मुस्तकबिल होगा। औहदे कोई चीज़ नहीं है। हमने यकीन करो ये बातें होती हैं। यहाँ मेरे दोस्त काउंसलर बन के देखा होगा क्या मिलता है काउंसलों में। लोगों की बातें अगर आप सही मायनों में नुमाइंदगी लोगों की करें तो यकीन करें कि आपको, बल्कि मैं कहता हूँ रात को नींद नहीं आती।
रात को आपको नींद नहीं आएगी। जो लोगों के बेचारों के हालात देखते हैं आप, उनकी ज़िंदगी जैसे लोग गुजार रहे हैं, अगर बारीकी में जाएं आप, किस तरह वो खाना खा रहे हैं, किस तरह बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, किस तरह बच्चियों की शादियाँ कर रहे हैं, किस तरह उनका रहन सहन है, ये सफ़ेद पोशी है हमारे लोगों के पास। बल्कि सफ़ेद पोश ज़्यादा परेशान है बेचारा, अपनी शराफत से अपने ना किसी मांग सकता है। बिजली के बिल देखें, एग्रीकल्चर देखें, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। खुदारा इस जद्दोजहद को, इस काफिले को हमने लेके चलना है। और मैं समझता हूँ, ये यकीन करें, लोगों को एक बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होंगे। ये सिर्फ लोगों को महंगाई की तरफ से, अब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा, 10 रुपये डीजल बढ़ा, कि लोग इस तरफ मुतवज्जा ना हो। उसके साथ जब पेट्रोल और डीजल बढ़ता है, हर चीज़ मुतासर होती है। फौरी चीज़, हर चीज़ बढ़ेगी। लोगों को एक तारीख दे दी गई लंबी कि जी फलां तारीख को इलेक्शन होगा, कि लोग इस बत्ती के पीछे भाग पड़े। और हम भोले लोग हैं, हम बत्ती के पीछे भाग पड़े हैं और वो भूल गए भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे मुश्किल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। खुदारा थोड़ी लंबी सोचें। और मैं अपने भाई गोगी साहब का फिर अपनी तरफ से भी, अपने जितने मेरे दोस्त पुराने यहाँ साथी बैठे हैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी अपने फरागदिली का सबूत देकर हमारे पुराने साथियों को अपने साथ लेकर चलेंगे, मुशावरत से इस बात को मजबूत करेंगे। अगर कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं वो भुलाकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, अब्दुल हकीम की बेहतरी के लिए जब आप इकट्ठे होकर चलोगे तो इंशाल्लाह सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बात की है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है, गोगी साहब 1.5 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं बाईपास हुए को, जब से ये जो है ना हमारे साथ शामिल हो चुके थे। बाज़ाब्ता ऐलान का सिर्फ ये था कि वक्त आएगा, उस वक्त मुनासिब वक्त देख कर ऐलान किया जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोगों के अगर बैदो गुमान में है कि कोई लालच, मैं समझता हूँ कि अब तक इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया हमारे साथ, किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं है। ये गैर मशरूत तौर पर बगैर किसी वजह से हमारे साथ शामिल हुए हैं, हमारी मोहब्बत। और इंशाल्लाह हम जैसे बाकी दोस्तों को साथ लेके चलते रहे हैं, ऐसे ही इनको भी उनसे भी बढ़कर प्यार देंगे। और इंशाल्लाह जैसे आप लोग हमारे साथी हैं, हमने एक फर्द का नाम लिया इनको, कि जो हमारे पुराने साथी हैं। देखो अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ चलता है, मज़ा तो फिर है बुरे वक्त में साथ चले। मैं जब ये सरदार साहब ने हलफ उठाया ना, मैं दाखिल था मेडिकेयर में, मेरे दिल में वसवसे आ रहे थे। खैर मुझे बड़ी मौत भी बड़ी नज़दीक से नज़र आ रही थी। मैं पता कि अपने तौर पे मायूस हो चुका था कि पता नहीं मेरे अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी देता नहीं देता। और मैं ये सोच रहा था, मैं कहा यार इन्होंने आज तक किसी जमात के साथ वफा नहीं की, ना नून के साथ वफा की, ना पीपल्स पार्टी के साथ वफा की, ना इन्होंने कास के साथ वफा की, ना इन्होंने मुशर्रफ के साथ वफा की। अब इन्होंने मिनिस्ट्री ली है। मैं 4 पाई पढ़ा, मैं कहता तो कोई ऐसा शख्स हो जो इस जमात को, इमरान खान को और बुज़दार को ये पैगाम दे कि एक हलफ आपने इनका मिनिस्ट्री का लिया है, एक हलफ इनसे और ले लें कि ये आपकी टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे भी नहीं लड़ेंगे, जो कि इन्होंने नहीं लड़ना। देखो मिनिस्ट्री का आप लोगों को क्या फ़ायदा, मुझे बताएं, लोगों के लिए क्या फ़ायदा है? लोग तो उसी भूख से मर रहे हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रही, लोगों के बीजों के अपना बिलों के बिल कितने आ रहे हैं, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों के मसाइल इतने हैं जिसकी अंतहा नहीं। अगर किसी की बच्ची बैठी है, मुझे उसको जेवर 2 तोले डाल के दिखाए, मुझे अपनी बच्ची को जेवर डाल के दिखाए। लोगों के मसाइल तो वही हैं। मिनिस्ट्री का झंडा तो अपनी गाड़ी पे लगाया ना इन्होंने, वफात इमरान खान से भी नहीं करनी। मेरे से लिखा लो आज, यहाँ जो दोस्त बैठे हैं, कभी इमरान खान की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल दोस्त फरमाएगा। और जब ये कंधा देंगे फिर छोड़ जाएंगे। तो ये इन्होंने अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ क्या वफा करनी है। और मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप लोग जिस मंजिल पे हमें पहुँचाते हैं ना, यकीन करें आप लोगों की आफरीन है। आपकी जितनी भी खिदमत की जाए उतनी कम है। आप देखें अपनी बच्चियाँ, अपनी बीवियाँ, अपनी बहनें, अपनी माएँ, अपनी बहनें उन डिसीजन को लेके जाती हैं हमें MN MP बनाने के लिए। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। और फिर जब आप लोग हमारे पास आएँ, जब हम बन जाएं, फिर हम आपको टेढ़ा मुँह करके मिलें। लानत ऐसी ज़िंदगी पे। हमें फिर एहसास करना चाहिए कि इन लोग आपकी दी हुई इज़्ज़त, और अगर हम आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करते, बदकिस्मती है हमारी लोगों की। और लोग जाग जाएं, जो आपकी खिदमत करे उसको वोट दें।
जो इस मुल्क के लिए बेहतर करे उसको वोट दें। यकीन करें, जैसे मेरे भाई अली अकबर ने कहा, हर चीज़ जहाँ आप जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ का आपको नजर आएगा काम हुआ काम हुआ। पता चलेगा कि इस मुल्क के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। मैं नहीं कहता कि वो पाक होंगे, खाया होगा शायद, हर इंसान को पेड़ लगा हुआ है, कम से कम कुछ डिलीवर भी किया इस मुल्क के लिए, कुछ लोगों को दिया भी है। बहुत कुछ दिया है सर। है जी, इन्होंने ना कुछ दिया है, रात को उठते हैं सुबह कुछ और। मैं कहता हूँ इस साल में कितने बजट आ चुके हैं, कितनी महंगाई के रेले, हर महीने बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, मैं फिर सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर चौधरी रियाज साहब का। मेरी ख्वाहिश होगी आप दोस्त भी इनको अपने साथ लेकर चलें और ये भी आप लोगों का साथ लेकर चलें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो वक्त दूर नहीं जब दोबारा फिर मियाँ साहब आएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करे, जो नज़र नहीं आता कि इस वक्त कोई भी बंदा शख्स आकर इस मुल्क को अल्लाह करे सुधार सके, पर ये ज़रूर है कि उनके पास कोई टीम है, उनको कोई ज़हन है उनका, वो समझते हैं कि कैसे इसको कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ शायद इस पर कुछ ना कुछ काबू डाल लें, संभाला दे लें। वरना ये अनट्रेंड आदमी, और जैसे हमारा एक दोस्त होता था बहुत पुराना, मेजर आफ्ताब डाह, और मैं जब MPA लड़ते थे, वो कहता जी पुराने ज़माने में बसें हुआ करती थी, है तो लतीफ़ा, ये आखिरी में सुना रहा हूँ आपको। वो बसों की शीशे नहीं हुआ करते थे, गेट नहीं हुआ करते थे बसों के, छतें फटी हुई होती थी, लोग बेचारा, बसें कम होती थी, लोग आबादी ज़्यादा होती थी, लोग डंडा पकड़ के खड़े हो जाते थे, डंडा पकड़ के खड़े हो जाते थे। तो वो डंडा पकड़ के बंदा खड़ा था, तो वो बस जा रही थी, जंप लगा, ऊपर से वो छत फटी हुई थी, वो जंप लगा, उसका हाथ ऐसे गया तो जंप जब उतरा तो उसका हाथ फंस गया उसमें ना, वो छत में। तो वो चीखना शुरू कर दिया बंदे ने, उसने कहा जी मेरा हाथ फंस गया। वो ड्राइवर कहता है जी अगले जंप का इंतजार करें। खुदाना खास्ता अल्लाह ताला रहम करे, अगर ये दोबारा आ गए तो फिर पता नहीं क्या बनेगा, अगले जंप आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मेहरबानी करके कोशिश करें इस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इससे जान छुड़वाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, हमजा नवाज जिंदाबाद।